हेलो एवरीवन। मैं हूं सुशील एंड मैं सभी स्टूडेंट्स का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम एरर फंक्शन का एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो एक्चुअली आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो स्टेटमेंट क्या है? इफ अल्फा ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2/पाई इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x, लिमिट दी है e⁻−t² /2 dt। ये दिया हुआ है और वो पूछ रहे शो दैट एरर फंक्शन ऑफ एक्स इज नथिंग बट अल्फा ऑफ x√2। अब ये प्रॉब्लम हमें दिया है, हमें कुछ तो शो करना है। तो उस इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ इंफॉर्मेशन लगेगी, कुछ डेटा लगेगा, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बस डेफिनेशन एरर फंक्शन की इसको सॉल्व करने के लिए सफिशिएंट है। तो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो अभी मैं जो येलो पेन से जो लिखूंगा वो बस आपको समझाने के लिए है, वो सॉल्यूशन नहीं है। तो सॉल्यूशन में जो लिखूंगा वो व्हाइट पेन से ही लिखूंगा, तो आपको पता चलेगा कि सॉल्यूशन शुरू हो गया है। अब इसको हमें सॉल्व करने के लिए चाहिए एरर फंक्शन की डेफिनेशन। तो एरर फंक्शन ऑफ एक्स इज नथिंग बट 2/√पाई। इंटीग्रेशन का लिमिट है 0 to x e⁻−u²du। तो ये लिमिट है, ये डेफिनेशन है एरर फंक्शन ऑफ एक्स की। ठीक है। अब यहां मैं यदि x की जगह, इस x की जगह यदि x² लिखूं तो ये बनेगा एरर फंक्शन ऑफ x², 2/√पाई 0 to x² e⁻−u²du। अब यहां यदि मैं x की जगह कुछ t² लिखूं तो एरर फंक्शन ऑफ t² बन जाएगा। यदि x की जगह मैं इन्फिनिटी लिखूं तो ये एरर फंक्शन ऑफ इन्फिनिटी बन जाएगा। तो जो आप x की जगह लिखोगे तो वो उसका एरर फंक्शन होगा। तो यहाँ x की वैल्यू चेंज की तो यहाँ भी हो जाएगी। तो इस हिसाब से एरर फंक्शन की ये डेफिनेशन है। ये सिंपल डेफिनेशन है, इससे हमें कुछ शो करना है तो वो भी हम करेंगे। तो उसके लिए अभी प्रॉब्लम सॉल्विंग शुरू करते हैं। गिवन डेटा जो है हमारे पास, गिवन है हमारे पास, गिवन इज इक्वल टू, गिवन क्या है? अल्फा ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2/पाई। इंटीग्रेशन का लिमिट दिया है 0 to x e⁻−t² /2 dt। अब ये अल्फा ऑफ एक्स दिया है, हमें शो दैट में अल्फा ऑफ x√2 के बारे में पूछा है। तो यदि मैंने यहाँ x की जगह x√2 डाला तो हमें अल्फा ऑफ x√2 मिल जाएगा। क्या है उसको हम ऑब्जर्व करते हैं। तो इससे हम लिख सकते हैं अल्फा ऑफ x√2 इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ 2/पाई 0 to x√2। x की जगह x√2 आ गया बस, e⁻−t² /2 dt। बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है। सो दिस इज अल्फा ऑफ x√2। तो फर्स्ट हमने क्या किया है, अल्फा ऑफ x दिया था हमें, उसमें बस x की जगह x√2 डाला तो हमें जो शो दैट में पूछा है वो अल्फा ऑफ x√2 मिल गया हमें इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रल। ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप है। अब इसको सॉल्व करना है हमें। इट इज नथिंग बट एरर फंक्शन ऑफ एक्स, ऐसा शो करना है हमें। तो ना ये जो दिख रहा है आपको, ये जो पार्ट है या पूरा आप देख सकते हो। आप थोड़ा ऑब्जर्व किया इसको तो ना एरर फंक्शन जैसा दिखेगा। ये कब दिखेगा एरर फंक्शन ऑफ एक्स जैसा? जब मैं यहाँ t² ऑफ 2 की जगह यदि u² पुट करूं तो ये एरर फंक्शन जैसे फॉर्म लेगा, एरर फंक्शन ऑफ एक्स जैसा। तो हम ना पुट करके देखते हैं उस इंटीग्रल का क्या होता है। ठीक है। तो इसमें मैं पुट कर रहा हूं, पुट t² /2 इज इक्वल टू u²। तो इसका ही मतलब है t² इज इक्वल टू 2u²। इसका ही मतलब है t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2t, दोनों साइड का स्क्वायर रूट लिया। अब यहां मैं इंटीग्रल में t² /2 की जगह u²2 पुट करूंगा। लेकिन यदि मैं इंटीग्रल को ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं इन टर्म्स ऑफ t में, सॉरी सॉरी सॉरी, ये u में, हाँ u में हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, t को हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं u में। तो यदि ये डिफरेंशियल दिया, ये t का दिया है dt, तो हमें उसकी जगह du डालना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा, वो मैं आपको बताता हूँ। एंड ये लिमिट्स जो दिए है वो t के लिमिट्स दिए हैं, हमें ये लिमिट्स चेंज करने पड़ेंगे u के लिए। ठीक है। तो हम करके देखते हैं कैसे होता है स्टेप बाय स्टेप।
तो यहाँ टी आ गया, इस टी से हमें मिलेगा dt। dt कितना आएगा, √2 du। दोनों साइड का डेरिवेटिव डिफरेंशियल लिया, सिंपल स्टेप। ठीक है, अब ये मिल गया हमें, तो अभी लिमिट्स भी कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो लिमिट्स जो है वो अभी लिमिट्स दी है टी के, हमें चाहिए यू के लिए। तो टी के लिमिट्स है x√2, सॉरी पर लोअर लिमिट लिखता हूँ। लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है x√2। अब यदि हमने यू टी की जगह 0 पुट किया, कहाँ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यहाँ यदि 0 पुट किया टी की जगह 0, तो यू भी 0 मिलेगा, उसमें कोई डाउट नहीं हमें। ठीक है, लेकिन अभी टी की जगह x√2 डाला, कहाँ भी हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यहाँ डाला तो भी चलेगा। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, x√2 डाला, तो √2u, इसका मतलब √2 गया, u इज इक्वल टू x बचेगा। तो इसके लिए x आता है, x√2 के लिए t इज इक्वल टू x√2 के लिए u आएगा x। तो ये जो इंटीग्रल है हमारा, √2/π क्या था, 0 to x e⁻⁻t²/2 dt, ये दिखेगा √2/π एज इट इज। सॉरी, x√2 था ना, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट दे दो बस मुझे। ये हमने एक्चुअली x√2 में ट्रांसफॉर्म किया था। x√2, बाकी तो कुछ चेंज नहीं, राइट। तो ये x√2 की जगह लोअर लिमिट जो 0 है उसकी जगह तो 0, x√2 की जगह x आएगा, e⁻ t²/2। t²/2 हमने u² पुट किया है, तो ये आएगा e⁻−u² du की जगह रूट, dt की जगह √2 du, यानी ये वैल्यू, इस dt की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे। तो ये इतना ही है। अब सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये क्या मिलता है हमें, √2/√π। मैंने बस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दिया है। √2 बाहर आ गया, तो ये √2 मैंने बाहर लिया, कांस्टेंट है। 0 to x e⁻−u² du बचा, √2 एंड √2 की मल्टीप्लीकेशन दोनों पे की, तो ये आएगा 2/√π 0 to x e⁻−u² du। एंड हमें पता है ये किसकी डेफिनेशन है, दिस इज नथिंग बट एरर फंक्शन ऑफ x। दिस इज नथिंग बट एरर फंक्शन ऑफ x। तो ये जो है, कहा गया, ये जो है, दिस इज नथिंग बट एरर फंक्शन ऑफ x। बट व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट हमारा अल्फा ऑफ x√2। तो अल्फा ऑफ x√2 इज नथिंग बट एरर फंक्शन ऑफ x, हेंस प्रूव। तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बस आपको एरर फंक्शन की जो डेफिनेशन है उतना डेटा होना सफिशिएंट है। तो उतना भी डेटा होगा तो यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम वेरी इजीली। एंड अगेन दिस इज वेरी इजी प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम बहुत इजी था। आगे और हम एरर फंक्शन के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फिर भी आपको कुछ यदि सजेशन देने हैं तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन करें। एंड थैंक यू सो मच। यदि मैं आपको किसी भी तरह से सहायता कर रहा हूँ तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। थैंक यू सो मच।